नमस्कार जी। देश का हर व्यक्ति को मेरा अंतर की गंभीरतम प्रदेश से श्रद्धा और सम्मान के साथ मैं आज स्वर्गत डॉक्टर कलाम अब्दुल कलाम कलाम जी साहब के ऊपर एक छोटा सा बयान देने जा रहा हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से। चलो विषय को शुरू करते हैं। धन्यवाद। देखिए, डॉक्टर कलाम जो है वो पूर्व जन्म में उसने द्रोणाचार्य थे। जैसे देखिए, द्रोणाचार्य एक ब्राह्मण कुल में जन्म हुए थे। बाद में उन्होंने क्षेत्रीय वृत्ति आचरण किए और उसी समय के सबसे महान योद्धा हुआ करते थे। उनको देवता का समस्त माया युद्ध का ही वृत्तांत ही पता था। उनके सामने कोई लड़ने के काबिल नहीं थे उसी जमाने में। देखिए, डॉक्टर कलाम जो है उनकी भी दूसरा जन्म धर्म में उनकी जन्म हुआ, बाकी सनातन धर्म में उनके ऊपर उनके गहरी रुचि था। अब उनको पूर्व जन्म के संस्कार के हिसाब से उनको पास एक बात समझ में आया बचपन से ही थोड़ा, जे हमको एक नया प्रकार का किसी योद्धास्त्र निर्माण किया जाए जिसी का कोई जवाब नहीं रहेगा इस संसार में। उनका पूर्व जन्म संस्कार से ही आया, कोई उनको बताया नहीं दुनिया में ये बात। तो उनका जो मिसाइल सिस्टम की बात करते हैं, उनका जो मिसाइल सिस्टम है उसी का वो चक्रव्यूह, वो महाभारत रणभूमि में वो बनाए थे चक्रव्यूह, वही चक्रव्यूह है। वो चक्रव्यूह को तीन आदमी उनका भेद जानते थे। स्वर्ग में वासव इंद्र, पाताल में वासुकी, मर्त्य में अर्जुन। वो चौथा लोग को उसका ज्ञान नहीं है। उसी प्रकार आज तक डॉक्टर कलाम जी का जो मिसाइल सिस्टम है उसी के ऊपर आज तक किसी का भी ज्ञान नहीं है। कैसे ये बना हुआ, कैसे इसका कार्ड बनाया जा सकता, इसको कैसे डिटेक्ट किया जा सकता, किसी के पास ज्ञान नहीं। शुरू करते हैं। चलिए देखिए, डॉक्टर कलाम का जो किसी भी मिसाइल, किसी भी युद्धास्त्र संसार में वो 180 डिग्री से ज्यादा घूमेगा, 360 से कम घूमेगा। 360 घूमने वाला किसी भी आज तक मारणास्त्र जन्मा ही नहीं संसार में। और प्रभु जी का हाथ में सुदर्शन चक्र, वही केवल 360 घूमेगा। और डॉक्टर कलाम कलाम जी का जो मिसाइल सिस्टम है वो 360 ही घूमेगा। देखिए, डॉक्टर कलाम का जो मिसाइल सिस्टम है, जब आप यहाँ से लॉन्च करोगे ऊपर महाशून्य में चले जाएगा, वो जाकर डायरेक्ट दिशा नहीं पकड़ता। वो क्या करता, पहले ऐसे करके वो चारों तरफ एक आवर्तन करता, घूमता 360 डिग्री वृत्ताकार में घूमेगा। उसमें घूमने से क्या होता ना, महाशून्य में 100-200 फुट का वायु का तरंग का जो लहर खड़ा हो जाता, महाशून्य में बड़ा बड़ा तरंग का लहर सृष्टि हो जाता। वही लहर के जो दुश्मन का जो रेडार सिस्टम से द्वारा छोड़ा गया जो वेव है, तरंग है, सुपरसोनिक तरंग जो है, वो क्या करता, वो जो प्राचीर जैसे वाल के बराबर दीवार के जैसे खड़ा हो गया, उसी के पास ही रुक जाएगा। तो वायु के तरंग के बड़ा बड़ा जो लहर बन गया वो लहर के पास ही रहे। जब कुछ अंदर 10-20 आएगा ना, समझो उसी को क्या कहा कि और एक टेक्नोलॉजी मिक्स किया गया उसमें से, वो सारे को चोस लेगा। दुश्मन के राडार के पास कोई इंफॉर्मेशन पहुंच नहीं पाएगा। उसी के अंदर उसी का जो कोडिंग सेट हो रखा नीचे, वो फिर वो अपने हिसाब से वो फिर निकल जाए अपने दिशा के रास्ते पर, फिर डायरेक्शन पकड़ के चले जाएगा। वो जाकर अपने रास्ते में पहुंच जाएगा, अपने तबाही मचा लेगा। तब तक और दुश्मन का राडार के पास कुछ भी नहीं आएगा, कुछ उसी का सूचना नहीं पहुंच पाएगा। ये है उनका टेक्नोलॉजी है। चलो उनके बारे में इतना इस वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार।